इस समय देश के लिए हम आभारी हैं और हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब हम लोगों ने पारित किया 9/11/2023 में, तो एक तय हुआ हमारे मंत्रिमंडल द्वारा कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे कि डर है कि कहीं ये कानून जो हम लोगों ने आरक्षण का लाया है खत्म ना हो जाए, इसके लिए आप सब लोग मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। और सम्राट चौधरी जी जो आप बोले उस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो हम आपको भेज देंगे आप दोनों को। उसमें माननीय चौधरी जी ने क्या कहा था, अशोक चौधरी जी ने क्या कहा था, हमने क्या कहा था, आपको प्रमाण मिल जाएगा। चलिए, दूसरी बात मेरा यह है कि अब तो स्टडी अब तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में आरजेडी भी पार्टी बनी हुई है उसको लेकर के। अब मेरा सवाल ये है कि जो बहालियां हो रही है, जो आरक्षित वर्ग है, उसको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? 16% हो रहा है ना। यह गंभीर मसला है महोदय। पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, जो भी आरक्षित वर्ग है उनका भारी नुकसान हो रहा है। मेरा यही कहना है, अगर सरकार, और देश में ये पहली ऐसी सरकार थी 17 महीनों की जहां जाति आधारित गणना भी हुई और 65% आरक्षण की भी सीमा थी गई। पहली बार इतना बड़ा निर्णय हम लोगों ने लिया, उस निर्णय को लागू कराने में क्यों फेल रहे? अब महोदय 2 पॉइंट हम खाली रखना चाहते हैं कि 23 में ये लागू हुआ, 23 में ये लागू हुआ। सुन लीजिए, आप भी बोले अध्यक्ष, बिल्कुल विषय नहीं, इसका विषय है ये क्या विषयों की वो जगह महोदय उस जगह पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम बैठते थे, यही व्यक्ति बोलने नहीं देते थे। आज खुल करके यही अंतर है। आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में इस पर डिबेट कर रहे थे, आप माइक बंद कर दिए। अध्यक्ष महोदय 2 पॉइंट करा रहे हैं, आपको आप बैठिए, अवगत करा रहे हैं। हम लोग हर तरीके से सदन चलाना चाहते हैं, आप भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। 2 पॉइंट कि ये 11/23 में, चौधरी जी 11/23 में 9/11/23 को ये लागू हुआ। निरस्त जो है हाई कोर्ट से 20/6/24 में हुआ। हम लोगों की मांग थी कि इसको शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए। अगर आप लोग आरक्षण के पक्ष में थे केंद्र सरकार, तो इसको शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला गया? पहला प्रश्न। दूसरा महोदय कि अभी भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरे तरफ से रिक्वेस्ट कर दीजिएगा चौधरी जी, और दोनों चौधरी जी कर दे तो ज्यादा भार पड़ जाएगा। तो अगर कर देंगे तो कम से कम ये कह दीजिए, अभी स्टडी नहीं हुआ है, यही ना कोर्ट कहा, तो स्टडी तो ईडब्ल्यूएस का भी नहीं हुआ था जो 10% मिला, उसका कौन सा आधार था? ये तो हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे करा के आरक्षण दिया। तो अभी हम लोगों की यही मांग है कि सरकार अगर इच्छुक है, आप दोनों बलवान लोग बैठे हैं, दोनों दो डिप्टी सीएम हैं, पहले हम अकेले थे तब हुआ था, अब तो 2 है। तो महोदय यही हमारा मांग है, खाली मांग सुन लिया जाए कि इसमें अभी भी स्टडी के लिए एक असेंबली की कमेटी बना दीजिए, एक असेंबली की कमेटी बना दीजिए जो स्टडी कर ले। और भाई आप बैठिए। अरे सुन लीजिए ना, क्या व्यवहार है, आप डिप्टी सीएम है यार, डिप्टी सीएम जैसा बर्ताव कीजिए। बोलने का मौका देते थे, नहीं सभा देता था। मांग ही नहीं, संवैधानिक पद का हमारी यही मांग है संविधान की स्टडी के लिए महोदय एक कमेटी विधानसभा की बना दे सरकार, और 4 दिन का ये जो 5 दिन का सत्र है इसको 1-2 दिन और बढ़ा दे, और कैबिनेट से जो संशोधन करना है कम से कम 65% नहीं 85% कर दीजिए। आप 10% और बढ़ा करके बिल ले आइए, हम लोग सब लोग मिलकर के पास करने का काम करेंगे, यही मांग है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ?
अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।